तो ये अंतिम पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, चाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। प्रस्तुत पद में मीराबाई श्री कृष्ण को ही एकमात्र अपना स्वामी मान रही हैं। मीरा के संसार के सारे रिश्ते नाते तोड़ने की इस पद में घोषणा कर रही हैं। मीरा कहती हैं कि कृष्ण के अतिरिक्त उनका और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर पंखों का मुकुट है, वे कृष्ण ही मेरे पति हैं, वे कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, उनके कोई भी संसार में माता पिता नहीं है, कोई भी भाई बहन नहीं है, उनका कोई भी अपना संबंधी नहीं है जिससे वे संबंध रखती हों। छाण दही कुल की लाज कहानी कहा, छाण दही कुल की कहानी कहा करी है कोई। उन्होंने जो अपने राजवंश की मर्यादा है, जो कुल की मर्यादा है, उसकी भी उन्हें कोई चिंता नहीं है, उसको भी उन्होंने तिलांजलि दे दी है। जब उन्हें संसार से कुछ चाहिए ही नहीं तो कोई उनका क्या कर लेगा। संतन ढिग बैठ बैठी लोग लाज खोई। और वो कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम में साधु संतों के साथ बैठकर उन्होंने स्त्रियोचित जो लज्जा है वो भी त्याग दी है। लोक लाज खोई, लोग कहते हैं कि मीरा ने लज्जा त्याग दी, तो इसमें मैं भी स्वीकार करती हूँ। संतों के साथ बैठकर मैंने स्त्रियोचित जो लज्जा है उसको त्याग दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, और मैंने अपने कृष्ण प्रेम की लताओं को आंसुओं से सींच कर बड़ा किया है। अर्थात बड़े कष्ट के बाद भक्ति की इस चरम सीमा को स्पर्श किया है, भक्ति को प्राप्त किया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, अब ये कृष्ण भक्ति की बेल फैल चुकी है, अब ये फूलों फलों से लद गई है। अर्थात इसमें आनंद के फल प्राप्त होने लगे हैं, अखंड आनंद के फल प्राप्त होने लगे हैं, अखंड आनंद प्राप्त होने लगा है इस कृष्ण प्रेम की भक्ति में। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, तो संसार को भोग कर जितना दुखी हुई थी उससे कहीं अधिक आनंद जो है भक्ति से प्राप्त हो रहा है। भक्ति को देखकर ही वे उसके लिए तैयार हुई, क्योंकि संसार को देखकर वे रो चुकी थी, संसार के कृत्यों को देखकर। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अवमोई, मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, अब दासी मीरा का उद्धार कीजिए और उसे अपना बनाकर धन्य कीजिए। तो इसमें श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम भाव और भक्ति को मीरा ने हृदय स्पर्शी शब्दावली में साकार किया है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, तो यहाँ पर जो प्रेम को बेल बताया गया है यहाँ पर रूपक अलंकार है, और आनंद को फल बताया गया है, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार तो आपको पता ही है, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे मोर मुकुट मेरो, माँ 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 3 बार आया है, अनुप्रास अलंकार हो गया यहाँ पर। पुनरुक्ति प्रकाश भी हो गया, बैठी बैठी सींच सींची, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। भाषा सरल सरस राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, शैली आत्मनिवेदनात्मक है, रस भक्ति है, छंद गेय पद है और गुण प्रसाद है। तो इस प्रकार से आपने मीराबाई की जो पदावली है उसके 5 पदों की व्याख्या आपने सुनी। इस जो जितने भी वीडियो और ऑडियो, 2 वीडियो और 1 ऑडियो इन पदों से संबंधित आपको भेजे गए हैं, उनको बार बार सुनेंगे और व्याख्या को स्वयं अपने आप से लिखने का अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही।